Now we will talk about the etiology, that is the causes that can lead to the muscular dystrophy. First of all, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, that is the mutation या फिर deletion in the genes. And these genes can be X-linked डिफेक्ट हो सकता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है. देन कम्स टू द phenotype. Mainly it is phenotype is manifested in the hemizygous males. जो phenotype है that is mainly present in the hemizygous males, that is सिर्फ एक कॉपी प्रेजेंट रहती है ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, इसीलिए इसको हेमीजाइगस बोल रहे हैं. ओनली वन कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट. नाउ ऑल्सो जो डिस्ट्रोफिन जीन है, वी विल स्टडी अबाउट इट इसके बाद ही. जो डिस्ट्रोफिन जीन है ये कॉज करता है डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जो कि मसल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, लेकिन अगर ये डिफेक्टेड हो जाएगा देन इट कैन लीड टू द muscular necrosis and also the muscular weakness, and then it will be replaced by the fatty tissue. So ये जो जीन है ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में, and this can lead to the spontaneous mutation with increasing number of family history. जैसे जैसे ये फैमिली टू फैमिली ट्रांसफ़र होता जाता है तो इसका साइज़ और बड़ा हो जाएगा, and it will be more prone to getting mutated. Now we are going to learn about the pathophysiology of the muscular dystrophy, कि इसका प्रोसेस क्या है जिसकी वजह से मसल वीकनेस हो जाती है. सो वी नो दैट देयर इज़ म्यूटेशन. सो म्यूटेशन मेनली होती कहाँ है? सो दिस इज़ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी. ओके, सो जो एक्स क्रोमोसोम है इट हैज़ अ बैंड दैट इज़ XP21. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट. XP21 जो बैंड है वहाँ पर देयर विल बी म्यूटेशन, और ये जो बैंड है ये एनकोड करता है फॉर द डिस्ट्रोफिन जीन, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन. ठीक है, सो जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द मसल्स. जो मसल सेल होंगे उसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से जो मसल है वो इंटैक्ट रहती है, एंड जो कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स हैं वो इंटैक्ट रहते हैं, एंड दे हेल्प इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन. ओके, सो अब ये कम है तो डिस्ट्रोफिन तो ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएगा. देन अगर डिस्ट्रोफिन रिड्यूस हो गया तो जो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये सेल मेम्ब्रेन का प्रोटीन है और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है एज अ कॉम्प्लेक्स. तो ये सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ कर देगा. परमिएबिलिटी मतलब है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें आनी होती हैं, जो उसके थ्रू आती हैं चीज़ें एंड जाती हैं, जैसे आयन क्रॉस करते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड. सो दैट इज़ द परमिएबिलिटी, कि इट अलाउज स्पेसिफिक थिंग्स इन एंड स्पेसिफिक थिंग्स आउट. सो अगर ये इंक्रीज़ हो गई देन इट लीड्स टू द कैल्शियम आयन. मसल सेल के अंदर अब जो कैल्शियम आयन की जितनी अमाउंट होनी चाहिए उससे ज़्यादा है, सो एबनॉर्मल है. अब कैल्शियम एक्टिवेट करेगा मसल डिग्रेडिंग एंजाइम को. अब एंजाइम दैट डिग्रेड द मसल फाइबर, जो मसल फाइबर हैं उनको डिग्रेड करेगा, उनको अटैक करेगा. ठीक है, देन मसल के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट रहता है दैट इज़ द क्रिएटिन काइनेज. एंजाइम प्रेजेंट रहता है क्रिएटिन काइनेज. सो क्रिएटिन काइनेज इज़ द क्लिनिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है, लैब फाइंडिंग है, जो कि हमें मिलती है इन द पेशेंट्स ऑफ द मस्कुलर डिस्ट्रोफी जिनके अंदर ये एलिवेटेड रहता है. देन इट्स द नॉर्मल अमाउंट. सपोज इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, यू हैव टू सी द करेक्ट वैल्यूज़ फ्रॉम इंटरनेट. जो मेन सपोज इट इज़ 150 माइक्रो होना चाहिए, माइक्रोलीटर, लेकिन ये हो जाता है 6000 अप्रॉक्स. सो इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. सो इसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं इस डिज़ीज़ को, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है. स्टार्टिंग में कम होगा, फिर ज़्यादा एंड एक्सट्रीम लेवल्स. देन क्रिएटिन काइनेज विल बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ दोज पेशेंट्स हु हैव मस्कुलर डिस्ट्रोफी. नाउ अब मसल डिग्रेड हो रही है, देन हमारी बॉडी कुछ तो रिस्पॉन्स देगी,
कुछ तो करेगी उसको ठीक करने के लिए। देन कुछ टाइम के लिए जो सैटेलाइट सेल्स होते हैं वो इनिशिएट करेंगे रीजनरेशन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद जो रीजनरेशन प्रोसेस है वो थोड़े टाइम के बाद एफिशिएंट कम हो जाता है, लेस एफिशिएंट हो जाता है, मतलब रीजनरेशन बहुत कम होगा। नाउ देयर इज़ प्रोग्रेसिव मसल फाइबर लॉस एंड ऑल्सो देयर इज़ फाइब्रोसिस, ठीक है। मसल फाइबर लॉस प्रोग्रेसिव होगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। सपोज इट इज़ अटैकिंग ओनली वन group of muscles, that is the scapular muscles, but then it is progressing to the this humeral muscles, okay, जो muscles humerus को surround कर रही हैं। then there will be deposition of the fatty tissue in the muscle, जो muscle की जगह है, muscle जहाँ पर degrade हुई है वो तो जा चुकी है, obviously it will be engulfed by the मैक्रोफेजेस, क्योंकि वो नेक्रोटिक टिश्यू बन गया है। सो वो नेक्रोटिक टिश्यू हटेगा एंड उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा फैटी टिश्यू, ठीक है। तो ये जब भी फैटी टिश्यू प्रेजेंट हो जाता है इन द मसल, देन इसे हम बोलते हैं सूडो हाइपरट्रॉफी, मतलब जो मसल बल्क है वो नॉर्मल दिख रहा है, ठीक है। कई बार नॉर्मल दिखता है, कई बार ज़्यादा भी दिखाई देता है, लेकिन जो मसल उसके अंदर तो है ही नहीं, क्योंकि सूडो मतलब ही होता है कि इट्स अ मिथ, ठीक है, इट इज़ नॉट रियल, इट इज़ फेक। सो जो मसल बल्क होगा वो एकदम फेक दिखाई देगा एंड मेनली इट इज़ प्रेजेंट इन द काफ्स, जहाँ पे जैसे हम बोलते हैं सूडो काफ मसल हाइपरट्रोफी हो जाता है उधर, ठीक है। आई विल ड्रॉ, सपोज दिस इज़ द लेग ऑफ द पेशेंट एंड काफ मसल्स आर लाइक दिस, ओके। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, अब ये प्रोसेस हो रहा है तो इसके साथ साथ देयर इज़ इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस गोइंग ऑन, देन इट विल लीड टू द स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, वहाँ पर स्कार बन जाएगा, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे इन द मसल, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन कम होगा बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा सो मसल स्ट्रॉन्ग कैसे रहेगी। हमारी मसल स्ट्रॉन्ग होती कैसे हैं, जब भी हम रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, रिपीटेड मूवमेंट करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है और वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रही क्योंकि कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स क्या हैं, अमाउंट में कम है, सो इट विल लीड टू द मसल वीकनेस ओनली, ओके। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द मस्कुलर डिस्ट्रोफी।